बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उनमें नाज़रीन ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो सरप्राइजिंग न्यूज़ हैं। अब ये किसने किसको सरप्राइज़ दिया, कैसा सरप्राइज़ दिया, ये सारी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज वो तमाम पाकिस्तानी जो दुनिया के किसी भी हिस्से में ईद उल फ़ितर मना रहे हैं, उन्हें ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्हें माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्हें माह रमज़ान के रोज़े रखने की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो कल पाकिस्तान में ईद होने जा रही है, तो कल अपने पाकिस्तानियों को भी ईद की मुबारकबाद देंगे जो पाकिस्तान में मुकीम है। ये तो उनके लिए थी जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, जो पाकिस्तान से बाहर आज ईद उल फ़ितर की खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज की ख़बरों के हवाले से। सबसे जो आज पहली खबर है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने 14 मई के फैसले पर डट गई है, जैसे कल अदालत इज़्मा में कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि हमारा तो 14 मई का जो फैसला है वो अपनी जगह पे मौजूद है और अगर मुज़ाकरात का नतीजा ना निकला तो फिर हम 14 मई के फैसले को इन्फोर्स कराएंगे। लेकिन दूसरी जानिब नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज़ भी डट गई है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर डटी हुई है, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ इस नुक्ते पर डट गई है कि हम अपने उम्मीदवारों को 14 मई का जो इलेक्शन है इसमें किसी उम्मीदवार को हम पार्टी टिकट जारी नहीं करेंगे। और मुस्लिम लीग नवाज़ का ये कहना है कि अगर एक मरतबा हमने पार्टी टिकट जारी कर दिए तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि हमने 14 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें हुकूमती जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उन्होंने बायकॉट किया था और अदालत के सामने इस्तदा करने के लिए गए थे कि हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि इस मामले में फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन सुनी नहीं गई और हमें ना हमारा मौक़िफ़ सुना गया और ना ही फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। क्योंकि पीडीएम ये कह रही थी और पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि फ़ैसला जो है वो 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 का है। तो एक तो मुस्लिम लीग नवाज़ इस बात पे डट गई है कि हम 14 मई को इलेक्शन हो ना हो, लेकिन हम अपने कैंडिडेट को इलेक्शन के जो टिकट्स हैं वो जारी नहीं करेंगे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं मानते। तो फिर 14 मई को पोलिंग करवाने का जो फैसला है उस फैसले को मान के अपने कैंडिडेट को हम टिकट कैसे जारी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ आज की हद तक तो ये है, कल को इस मौक़िफ़ में तब्दीली भी हो सकती है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला है, इस हवाले से कल इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर सामने आई। मैं सफ़र कर रहा था इस्लामाबाद से बहावलपुर के लिए। रात मैंने टोबा टैक्सिंग में क़याम किया। वहाँ पर जो पिछले हफ्ते डिमाइस हुई थी वहाँ पर दोबारा मैंने अफसोस के लिए रुका था। सुबह अभी बहावलपुर पहुँचा हूँ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि मैं इलेक्शन कमीशन जो है वो नज़रसानी दायर नहीं करने जा रहा, लेकिन नाज़रीन नज़रसानी की दरख्वास्त आएगी। अभी नज़रसानी की दरख्वास्त किसकी तरफ से आएगी? इलेक्शन कमीशन की तरफ से आएगी। इलेक्शन कमीशन तो इनकार कर रहा है, लेकिन फिर किसकी तरफ से आएगी? तो बाकी भी फरीकैन हैं, उसमें पंजाब हुकूमत भी है, उसमें अपना वफाकी हुकूमत भी है, उसमें वजारत दाखिला भी है। तो किसी न किसी तरफ से, क्योंकि 4 अप्रैल का फैसला है, तो 3 मई तक जो है ये नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। और कल की चीफ जस्टिस की बातों से ऐसे लगा कि चीफ साहब कह रहे थे कि इस फैसले को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस फैसले को रिवर्स करवाना है, इस फैसले को तब्दील कराना है, तो फिर 30 दिन की मियाद है। 30 दिन की मियाद गुजर ना जाए। जिसने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करनी है वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दे। अब आ जाते हैं हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जो इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के अहम खिलाड़ियों को सरप्राइज़ दिया है। हम बात कर रहे थे नून लीग की कि नून लीग तो अपने कैंडिडेट्स को टिकट जारी नहीं कर रही, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 297 जो पंजाब के हलके हैं वहाँ पर जो उनके कैंडिडेट हैं उनको तमाम के तमाम को टिकट जारी कर दिए हैं। लेकिन नाज़रीन, जो टिकट जारी किए गए हैं इसमें 3 ऐसे खान साहब के खिलाड़ी थे जो तवक्को लगा के बैठे थे, उम्मीद लगा के बैठे थे कि उन्हें पार्टी का टिकट मिलेगा और वो आइंदा खान साहब जब इलेक्शन जीतेंगे, पीटीआई जब पंजाब का इलेक्शन जीतेगी तो वो वज़ारत आला के कैंडिडेट होंगे। बल्कि वो तो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि कैंडिडेट नहीं बल्कि वो पंजाब के अगले वज़ीर आला होंगे। उसमें नाज़रीन एक कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब के तर्जुमान साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। अब फवाद चौधरी साहब पंजाब के वज़ारत आला के कैसे कैंडिडेट थे, आप नाज़रीन की याद दहानी के लिए, ये जो इलेक्शन कमीशन में एक मुकदमा चल रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, जिसे तौहीन इलेक्शन कमीशन का नाम दिया गया है, तीनों पीटीआई के रहनुमाओं को नोटिस किया गया। इमरान खान साहब तो आज तक पेश नहीं हुए, असद उमर 3-4 पेशियों के बाद पेश हो गए थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं
वो अपने मौके पर डट के खड़े हुए थे, वो बड़ा डट के इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, हद पे तनकीद बना रहे थे। लेकिन फिर आपने देखा कि उनके बयानात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक कंप्लेंट जो है इस्लामाबाद के थाने में दी। फिर फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी साहब की ज़मानत भी होगी। और ज़मानत के बाद जैसे ही ये पंजाब के इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ, पंजाब के इंतखाबात के हवाले से डेवलपमेंट शुरू हुई, तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उस इलेक्शन कमीशन के सामने जिसको हद पे तनकीद बनाते थे, उस इलेक्शन कमीशन के सामने जिसने उन्हें गिरफ्तार करवाया था, उस इलेक्शन कमीशन के सामने जिसने कंप्लेंट दी थी थाने में, और थाने के ऊपर और उस कंप्लेंट के ऊपर थाने में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उस इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो गए थे। तो हमने आपको बताया था कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पंजाब का सूबाई असम्बली का मार्का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन खान साहब ने उन्हें भी टिकट नहीं दिया, उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। और सिर्फ फवाद चौधरी साहब नहीं, यानी 2018 के इलेक्शन में यही उम्मीदें जो फवाद चौधरी साहब ने लगाई थी, ये पीटीआई के एक और सीनियर रहनुमा ने, साबिक़ वफाकी वज़ीर साहब ने भी लगाई थी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने। लेकिन 2018 के इलेक्शन में भी उन्हें सूबाई असम्बली का मुल्तान से टिकट नहीं मिला था, और वो उनके मुकाबले में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया, टिकट मिला था नहीं मिला था, लेकिन उनके मुकाबले में सलमान नईम साहब थे। सलमान नईम साहब इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इलेक्शन हार गए थे। तो वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब की ख्वाहिश थी 2018 के इलेक्शन में कि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी जीतें, और वो तहरीक इंसाफ के पंजाब की वज़ारत आला के कैंडिडेट हों, क्योंकि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े अरसे से सियासत में हैं, उनका ख़ानदान सियासत में है। तो अगर वो जीत जाते, ज़ाहिर सी बात है कि उनका नाम जो है वो कंसिडर करना पड़ता। इतना सीनियर सियासतदान जिस भी सियासी जमात में हो, और साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हो, खिदमात भी हो अपनी पार्टी के लिए, तो लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इस मरतबा भी पार्टी का टिकट चाह रहे थे, लेकिन खान साहब ने उन्हें भी पार्टी का टिकट नहीं दिया। तीसरे नाज़रीन जो उम्मीदवार थे पार्टी टिकट जिन्हें खान साहब ने नज़रअंदाज कर दिया, टिकट देने से इनकार कर दिया, वो थे यंग लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब। वो भी चाह रहे थे कि उन्हें भी पंजाब के सूबाई इलेक्शन का टिकट मिले, वो लाहौर से इलेक्शन लड़ें और वज़ारत आला की जो दौड़ है, जो उम्मीदवारों की दौड़ होती है उसमें शामिल हो जाएं। तो खान साहब ने उन्हें भी टिकट नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता खान साहब ने उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही साहब को टिकट जारी कर दिया है। अब क्या यही इलेक्शन अगर पंजाब में हो जाता है 14 मई को, वैसे तो मुझे अभी नहीं लग रहा कि 14 मई को इलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो 14 मई को इलेक्शन होता है, 14 मई के बाद होता है। तो दो कैंडिडेट तो सामने आ गए, उस्मान बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब। इनमें तो परवेज़ इलाही साहब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, लेकिन खान साहब परवेज़ इलाही साहब पर इतना ट्रस्ट नहीं करते माजी की चीज़ों को देख के, और फिर उस्मान बुज़दार साहब पे खान साहब का अपना एतमाद है। लेकिन फवाद चौधरी साहब जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर मुझसे पूछा गया, मुझसे एडवाइस ली गई, तो मैं तो उस्मान बुज़दार के नाम की एडवाइस नहीं करूँगा कि उन्हें पंजाब का वज़ीर आला नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया कि पंजाब का वज़ीर आला कौन हो। इस बारे में फवाद चौधरी साहब ने खामोशी अख्तियार की है। अब रब्ता करने पर मौलाना फजल रहमान ने चीफ जस्टिस की तजवीज़ पर क्या जवाब दिया, ये डिटेल इस खबर के भी आपके साथ शेयर कर लें। कल नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1 तारीख को इलेक्शन कराने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत चल रही थी। सियासी जमातों के कायदीन पेश हुए, सियासी जमातों के अकाबरीन पेश हुए, और उन्हें अपना अपना नुक्ता नज़र अदालत के सामने रखा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमें वक्त दें, हम मुज़ाकरात करते हैं। चीफ साहब ने कहा कि नहीं, हम आपको ईद के बाद तक का वक्त देते हैं, तो 5 दिन बहुत ज़्यादा हैं, 26-27 को दोबारा से वर्किंग डेज़ का आगाज़ होगा। तो आप ऐसा करेंगे, ये 2-3 घंटे हैं, इन 2-3 घंटों में आप बैठ के कोई मुशावरत करें, कोई डेवलपमेंट करें, कोई राब्ते करें एक दूसरे के साथ। तो वो 4 बजे तक मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। कोई 11:10 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ था, और 12:15-20 पर अदालती कार्रवाई ख़त्म कर दी गई थी। 4 बजे का वक्फा कर दिया गया था, 12:30 बजे ख़त्म हुई थी। तो उसमें जब ये हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों के रहनुमा जब चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके बैठे आपस में, तो वो बातचीत तय करके आए थे, और एक रोज़ पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करके आए थे। तो वहाँ पर एजी ऑफिस से फिर दोबारा रब्ता किया गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली मौलाना फजल रहमान के साथ, और उन्हें बताया गया कि चीफ साहब ने ये तजवीज़ दी है कि ईद के बाद भी ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी भी मुशावरत कर लें, कोई तारीख़ के हवाले से, कोई इलेक्शन के हवाले से, सूबाई इलेक्शन के हवाले से, कौमी असम्बली के इलेक्शन के हवाले से। तो बताएँ आप क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब को जब बताया गया कि चीफ साहब ने कहा कि इन 2-3 घंटों में भी कोई चीज़ आप डेवलपमेंट करके आएँ, कोई पेशरफ करके आएँ, तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं बड़े हैरान भी हुए, और बड़े उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया। नाराज़गी कह रहा हूँ, उसके अलावा और भी बड़ी चीज़ों का उन्होंने इजहार किया, ज़रा जो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखें, पहले मुज़ाकरात अगर करने थे, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तब बंदूक के ज़ोर के ऊपर हमें कहा जाता था कि आप उनके साथ मुज़ाकरात करें, और अब जो है वो अदालती हथौड़े के नीचे में कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएँ।
तो ये तो किसी सूरत में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, क्योंकि जब चैम्बर में फारूक नाइक साहब गए थे, अटॉर्नी जनरल गए थे, वहाँ पे तो जाकर उन्होंने यही कहा था कि मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता हुआ है। मौलाना फजल रहमान ने इस नुक्ते के ऊपर कि मुज़ाकरात इमरान खान के साथ वो करने के लिए तैयार हैं नहीं है, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ मुशावरत करने के लिए पार्टी का इजलास बुलाने का कहा है कि वो पार्टी के अंदर मुशावरत करके इसके ऊपर अल्टीमेटली यानी हतमी तौर पर अपने फैसले से आगाह करेंगे। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब का रवैया बड़ा सख्त था और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जिस अदालती बेंच को मैं मानता नहीं, और इस बात की झलक जो है मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस बेंच को नहीं मानते, इस बेंच के फैसलों को नहीं मानते, तो इस बेंच की तजवीज़ को कैसे मान सकते हैं। बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कह दिया कि एक सियासी जमात के लिए जो एक झुकाव है इस 3 रुकनी बेंच का, ये तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए। हम तो इंसाफ लेने के लिए इनके पास गए, इंसाफ देंगे तो हम मानेंगे, लेकिन हथौड़े के नीचे किसी किस्म का दबाव मानने के लिए तैयार नहीं। यानी मौलाना फजल रहमान ये कह रहे थे कि पहले जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो हम पे दबाव डालते रहे मुज़ाकरात करने के लिए, अब जुडिशल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे ऊपर दबाव डाल रही है कि इमरान खान के साथ बैठें, मुज़ाकरात करें। और फिर मौलाना साहब ने यह भी कहा कि 90 दिन की अगर ताख़ीर हो रही है तो ये अगर मुज़ाकरात इमरान खान के साथ बैठेंगे तो फिर जो ताख़ीर होगी क्या उसको सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स करेगी, क्या वो आइन की तौहीन नहीं होगी। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब ने इस तजवीज़ के ऊपर फौरी तौर पर जो है वो किसी किस्म का रिस्पांस देने से इनकार कर दिया। लेकिन बहरहाल ईद के बाद हुकूमती इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास होने जा रहा है, उसमें हतमी तौर पर पेशरफ्त होगी और सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे की जो समात है वो 27 अप्रैल तक मुलतवी की गई है। अब इसके अलावा नाज़रीन ये जो सारा मामला चला है, जैसे मैंने अपने आगाज़ में कहा कि सरप्राइजिंग न्यूज़ है, चीफ साहब ने ये जो ऑप्शन दिए, ये जो तजवीज़ दी, इसके ऊपर इमरान खान साहब को भी 3 अपने इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भी 3 सरप्राइज़ मिले हैं। एक मरीम नवाज़ ने दिया, मरीम नवाज़ साहबा ने सऊदी अरब से ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि फितने फैलाने वालों के साथ तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते। और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव के नीचे या सुप्रीम कोर्ट की पंचायत के नीचे इत्तेहादियों को हम मना नहीं सकते। और फिर इसी किस्म का स्टेटमेंट मौलाना फजल रहमान साहब भी दे चुके थे कि हमें तो एतमाद ही नहीं, हम तो इंसाफ को तस्लीम करेंगे, हथौड़े के दबाव को, हथौड़े की ताकत को तस्लीम नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब को भी अपनी इस प्रपोज़ल के ऊपर कि आज ही बैठें, कोई चीज़ लेके आएँ, कंक्रीट या कुछ ना कुछ करके आएँ या आगे चल के कर लें, उस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने, मरीम नवाज़ ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीफ साहब को जो है वो सरप्राइज़ दिया है। लेकिन आज इस सरप्राइज़ की, जैसे कि मैंने आगाज़ में बात की कि आज सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आखिरी ऑप्शन जो है चीफ साहब के पास जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, इस पर भी अगले व्लॉग में हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन एक सरप्राइज़ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी इमरान खान साहब को दिया है। उन्होंने दौरा सऊदी अरब में जहां उम्रे की अदायगी की है अपनी बेटी मरीम नवाज़ के साथ, वहीं उनके सऊदी वली अहद और उनके जो वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के हवाले से बताया गया है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसके फ़रोग़ के लिए जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। मरीम नवाज़ भी इस मुलाकात में शरीक थी। लेकिन इसमें ख़बर दूसरी जो ये है, यानी ये सरप्राइज़ तो है कि साबिक़ वज़ीर इमरान खान के साथ मोहम्मद बिन सलमान मुलाकात करें, ये इमरान खान के लिए भी इट्सेल्फ एक सरप्राइज़ है कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करने के लिए इमरान खान साहब सऊदी अरब गए थे जब आखिरी मरतबा, तो घंटों उन्हें इंतज़ार करना पड़ा था और मोहम्मद बिन सलमान को मना के लाया गया था इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। और फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप में एक सद मोहरी आई थी, महरी आई थी, वो भी आपके सामने है। लेकिन नवाज शरीफ, जिन्हें इमरान खान साहब सदा याफ्ता भी कहते हैं, जिन्हें इमरान खान साहब जो हैं वो इश्तिहारी भी करार देते हैं, मफरूर भी करार देते हैं, वो सऊदी अरब जाते हैं, उम्रे की अदायगी भी करते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल भी मिलता है, सिक्योरिटी भी मिलती है। और मोहम्मद बिन सलमान जो कि आप कह लें कि पूरे सऊदी अरब के निज़ाम को देख रहे हैं, सऊदी अरब के मामला को चला रहे हैं, उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुलाकात भी होती है। इसके अलावा नाज़रीन खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से एक और सरप्राइज़ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट में जो एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन रोका जाए और जो JIT है जो मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करे उसे कार्रवाई से रोका जाए, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में भी इमरान खान साहब को रिलीफ देने से इनकार कर दिया कि JIT को तहकीकात करने से कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये बात वाज़ेह है कि ना शेख रशीद साहब और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब जो फवाद चौधरी साहब के साथ अदालत में पेश हुए थे 3 रुकनी बेंच के सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद साहब भी इन मुज़ाकरात से जो है वो किसी किस्म की तवक्को नहीं लगा रहे। वो तो इन मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, इन मुज़ाकरात को संजीदा ले नहीं रहे, क्योंकि PTI ये समझती है कि हमने जो लेना है वो सुप्रीम कोर्ट से लेना है और इस लेने देने में कि हमें सुप्रीम कोर्ट सब कुछ फराम करे। तहरीक इंसाफ ने दबे लफ्ज़ों में अंडर द लाइन सुप्रीम कोर्ट को ये भी कह दिया है कि जब तक हमारे हक़ में फैसले आएंगे हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं।
लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डेविएशन हुई, हमारे हक से में फ़ैसला ना आया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा इसका फिर आप नाज़रीन अंदाज़ा कर सकते हैं। आपसे इजाज़त